हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ये क्या? ये चमक कहां से? लगता है आज आकाश में चमकते चंद्रमा में कुछ विशेष चमक आ गई। त्रिकूट पर्वत के शिखर पर लंकेश्वर रावण का विलास भवन है। उसी के खुले प्रांगण में रावण संगीत नृत्य की सभा जोड़कर आमोद प्रमोद में मगन है। वहीं पर बैठी रानी मंदोदरी के कानों के कर्णफूल हिल हिलकर चंद्रमा की चमक का भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं तथा महाराज दशानन का मुकुट सिंहासन पर छाए छत्र में से बिजली की आभा का आभास दे रहा है। आश्चर्य! शत्रु अपने दल बल के साथ विशाल सागर लांघकर लंका की सीमा तक आ पहुंचा है। किसी भी क्षण लंका पर आक्रमण हो सकता है। शीश पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं और लंकापति निर्भय निश्चिंत होकर आमोद प्रमोद में मग्न है। फिर भी हमें चेतावनी तो उसे दे ही देनी चाहिए। शूरवीरों का नियम है कि शत्रु को सावधान करके ही उस पर घात करें। लक्ष्मण जी, मेरा धनुष बाण लाना। जो आज्ञा भैया। ये क्या? ये चमक कहां से? लगता है आज आकाश में चमकते चंद्रमा में कुछ विशेष चमक आ गई। प्रभु, ये तो आपके दर्शन की छवि से चंद्रमा चमक उठा है। परंतु चंद्रमा की चमक के साथ रह रहकर ये बिजली कौंध उठती है, ये कैसे संभव है? बिना बादल बिजली कैसे चमक सकती है, वो भी दक्षिण दिशा से? इसमें अवश्य कोई भेद है। आज्ञा हो तो इस भेद का भेदन मैं करूं कृपा सिंधु। इस मायामयी स्थान के बारे में आपसे अधिक और कौन जान सकता है लंकेश? इस रहस्य पर से आवरण उठाइए विभीषण जी। वास्तव में बात यह है कि ना ये चमक चंद्रमा की है और ना ये कौंध बिजली की है। फिर क्या है ये? त्रिकूट पर्वत के शिखर पर लंकेश्वर रावण का विलास भवन है। उसी के खुले प्रांगण में रावण संगीत नृत्य की सभा जोड़कर आमोद प्रमोद में मगन है। वहीं पर बैठी रानी मंदोदरी के कानों के कर्णफूल हिल हिलकर चंद्रमा की चमक का भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं तथा महाराज दशानन का मुकुट सिंहासन पर छाए छत्र में से बिजली की आभा का आभास दे रहा है। आश्चर्य! शत्रु अपने दल बल के साथ विशाल सागर लांघकर लंका की सीमा तक आ पहुंचा है। किसी भी क्षण लंका पर आक्रमण हो सकता है। शीश पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं और लंकापति निर्भय निश्चिंत होकर आमोद प्रमोद में मग्न है। परम आश्चर्य! वीरवर लक्ष्मण, ये जो वो कर रहा है वो रावण की रणनीति की एक चतुर चाल है। इसमें रणनीति की क्या चाल हो सकती है? इससे तो यही सिद्ध होता है कि उसे हमारे आने की सूचना तक नहीं। पूरी सूचना है। हमारा एक पग आगे बढ़ता है
उसे उसी समय सूचना मिल जाती है। अतः आपके लंका पहुंचने पर वो चिंता रहित होने का प्रदर्शन कर रहा है, जिससे शत्रु के हृदय पर उसकी धाक जम जाए और उधर लंका की प्रजा में युद्ध का आतंक न फैले। इसलिए अपने आचरण से ऐसा प्रदर्शन कर रहा है जैसे नर वानर जैसे बैरियों का उसके लिए कोई महत्व नहीं। उसकी चर्या में ऐसी चढ़ाई से कोई अंतर नहीं आता। इस प्रदर्शन का यही अर्थ है। फिर भी हमें चेतावनी तो उसे दे ही देनी चाहिए। शूरवीरों का नियम है कि शत्रु को सावधान करके ही उस पर घात करें। लक्ष्मण जी, मेरा धनुष बाण लाना। जो आज्ञा भैया। धनुष बाण क्या करेंगे रघुकुल शिरोमणि? कुछ नहीं, उसे सावधान कर दूंगा। उसे इतना बता दूंगा कि मैं लंका में आ गया हूं। धन्य है प्रभु आप। हे पार्वती पति, हे शूलपाणी, हे महादेव, रक्षा करो, रक्षा करो। हे शिव शंभो, हे कैलाशपति, मेरे पति की रक्षा करो। कैलाश नाथ तो सदा हमारे साथ ही है रानी। किस कारण इतनी अधीर हो रही हो? कारण पूछ रहे हैं स्वामी? इससे भयंकर अपशकुन और क्या हो सकते हैं? न बादल, न बिजली, न आंधी, न तूफान। श्री राम के शिविर से। मंदोदरी, तुम भी हमारे वैरी को श्री लगाने लगी। क्षमानाथ, पड़ोसी पड़ाव की ओर से एक झंझावात सा आया, आपके आमोद प्रमोद में विघ्न डालता हुआ मेरे कर्ण फूल काटकर आपके मस्तक से ये मुकुट गिरा गया, और आप कहते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। अरे पगली, सिर का गिरना जिसके लिए शुभ सिद्ध होता रहा है, मुकुट के गिरने से क्या शुक्र होगा उसका? आप कितना भी हंसी में टालिए स्वामी, पर मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। आपके अच्छे बुरे प्रत्येक कर्म की सम्मान से सहभागिनी हूँ। मेरी विनती को स्वीकार कीजिए। ये शकुन अच्छे नहीं है। रघुनाथ से विरोध छोड़ दीजिए नाथ। मैं दानव की बेटी, शीश काट कर भुजाओं पर कैलाश पर्वत उठाने वाले महाभट्ट रावण की भार्या इतने साधारण से टोटके से डर गई? राम मायापति को अपनी माया के टोटके दिखा रहा है। ये टोटके नहीं महाबली, ये अवश्य राम का बाण था। यदि बाण भी था तो क्या हुआ? जब तक ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं आया तभी तक बल बला रहा है। अभी उसने दशानन की चंद्रहास खड़क की महाराज विभीषण, क्या हुआ? कुंभकर्ण नहीं माने। उन्हें अपने कुल की आन पर बहुत गर्व है।
जय श्री राम। जय श्री राम। परम बलशाली दिखाई देते हो वानर। कौन हो तुम? राजा सुग्रीव या उसका पुत्र, या वही हो जिसने हमारे लंका नगर को आग लगाई थी? इन तीनों में से कौन हो तुम? मेरे हाथों मरने से पहले अपना और अपने पिता का नाम बता दो। मेरे पिता का नाम सुनोगे तो यह अहंकार से उठा हुआ मस्तक लज्जा से झुक जाएगा। जिस महाराज बाली ने तुम्हारे बड़े भाई महापराक्रमी रावण को कई दिनों अपनी पूंछ में बांध रखा था, मैं उसी महाबली का पुत्र अंगद हूं। वही अंगद जिसे अपने पिता के हत्यारे की सेविकाएं करते लज्जा नहीं आती? अपने पिता का नाम तुमने बहुत उजागर किया है। जब तक जियोगे संसार निंदा करता रहेगा। मैं तुम्हें मारकर आज उस निंदा से मुक्ति दिलाऊंगा। दो योद्धाओं के बीच आने वाले तुम कौन हो? ये वानर साम्राज्य के युवराज अंगद हैं। इनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। तुम राजा सुग्रीव हो? नहीं, मेरा नाम हनुमान है। हनुमान तो तुम ही हो लंका का संहार करने वाले। आज कुंभकर्ण तुम्हारी सेवा का पारितोषिक तुम्हें देगा। पारितोषिक तो तब दोगे जब मेरे हाथों जीवित बचोगे। कुंभकर्ण, आज इस पर्वत के नीचे तुम्हारी समाधि बनेगी। मैं तुम्हें इसका भी अवसर देता हूं। अपने मन की इच्छा पूरी कर लो हनुमान, और मैं वचन देता हूं कि यदि मैं इस शिला के आघात से तनिक भी विचलित हुआ तो अपनी हार मानकर नगर में वापस चला जाऊंगा। फिर कभी युद्ध भूमि में नहीं आऊंगा। फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ, फेंको।
हम तुम्हारे साहस की प्रशंसा करते हैं, इसलिए तुम्हें जीवित छोड़ देते हैं। अब यदि और कोई इच्छा बाकी न रह गई हो तो जाओ, जाओ जाकर अपने स्वामी राम लक्ष्मण से कहो कि अभी तक मुंह छुपाए क्यों बैठे हैं। कुंभकर्ण उन्हें युद्ध के लिए ललकार रहा है, मैदान में आए। भैया, ये ललकार मुझसे सही नहीं जाती। अब मुझे आज्ञा दीजिए, यह हमारी सारी सेना का नाश कर देगा। जाओ लक्ष्मण। इन बेचारों पर क्यों शक्ति दिखा रहे हो? इधर लक्ष्मण के सामने आओ। लक्ष्मण, अकेले ही आए हो? यदि तुम दोनों भाई एक साथ नहीं मरना चाहते तो ऐसा ही सही। व्यर्थ में गाल बजाने से क्या लाभ कुंभकर्ण? तुमने ललकारा था, मैं आ गया हूं। अब वीरता से युद्ध करो। अवश्य अवश्य। रावण के छोटे भाई और राम के छोटे भाई में कैसा युद्ध होगा, यह देखने के लिए आकाश में देवतागण खड़े हैं। लक्ष्मण, हमारी बहन शूर्पणखा निरपराध थी। तूने जिन हाथों से उसकी नाक काटी है, आज मैं उन हाथों को काट कर धरती पर फेंक दूंगा, तब मेरे मन को शांति होगी। इस अस्त्र को केवल शिव ही काट सकते थे, आज तुमने काटा है। हम तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, परंतु अब इस अस्त्र को नहीं तोड़ पाओगे। तो लो अब स्वयं शिव का अमोघ त्रिशूल। कौन हो तुम? मैं हूं वानर राज सुग्रीव, तेरा काल। अच्छा हुआ तुम मेरे हाथ लग गए। अच्छा हुआ तुम मेरे हाथ लग गए। चलो वानर राज, तुम्हें ले जाकर महाराज रावण के चरणों में डाल दूंगा। तुम्हें छुड़ाने के लिए तुम्हारी सेना को हथियार डाल देने पड़ेंगे। चलो। प्रभु, कुंभकर्ण यदि महाराज सुग्रीव को लंका ले गया तो समस्त वानर सेना अपने राजा के बिना हताश हो जाएगी। तो तुम भी आ गए, बहुत अच्छा किया। मैं केवल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। मैंने तुम्हारे अनुज को बालक समझकर छोड़ दिया। हनुमान और सुग्रीव के प्राण भी नहीं लिए, क्योंकि इन छोटे मोटे वानरों को मारने से मुझे क्या यश मिलता। मैं केवल तुम्हारी प्रतीक्षा में अब तक घूम रहा था, बार बार चुनौती दे रहा था कि उसे सुनकर शायद तुम्हारी रगों में क्षत्रिय लोग फड़क उठे
और तुम उसी प्रकार मेरे सामने आ जाओ जैसे यम के पुकारने पर जीवात्मा शरीर से बाहर आ जाती है। ये समझ लो कि तुम स्वयं चलकर मृत्यु के देवता के सामने आ गए हो। मैं मृत्यु के देवता को साक्षात देख रहा हूं, जो इस प्रतीक्षा में खड़े हैं कि कब मेरे बाणों से तुम्हारा मस्तक कटे और वो तुम्हारे प्राणों को लेकर यमलोक चले जाए। इसका निर्णय तो अभी हो जाएगा कि कौन यमपुरी जाएगा। इसका निर्णय तो उसी समय हो गया था जब तुमने विभीषण के परामर्श को ठुकराकर हमारी शरण में आना स्वीकार नहीं किया। हमने तभी समझ लिया था कि तुम्हारे पापों का फल अभी बाकी है, जिसके कारण तुम मुक्ति के द्वार तक आकर भी मृत्यु के द्वार की ओर मुड़ गए। मृत्यु का द्वार देखना चाहते हो तो या लो। तीखे तीर गदा और फरसा कभू चलावत भिंदी पाल, कभू चलावत भिंदी पाल। मूसल मारे परित कभी छोड़े फेंके पाथर पेड़ उछाल, फेंके पाथर पेड़ उछाल। तस से मस नहीं होए महाभट, तस से मस नहीं होए महाभट जैसे कोई गिरिराज विशाल। कुंभकर्ण शिव जी के सूल पे बार प्रहार रहो है संभाल, शिव के एक अकेले ही सूल पे बार प्रहार रहो है संभाल। खट 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 खड्ग बजे और तीखे तीरन की बौछार, तीरन की बौछार। देव महारन देख रहे अरु देवन भेंट किए हथियार, देवन भेंट किए हथियार। एक से एक महाबली जोधा, एक से एक महाबली जोधा, को न कहू से मानत हार। जब तक चाहे खेल करे, जब चाहे राम करे संहार, जब तक चाहे खेल करे, जब चाहे राम करे संहार। विदीर्ण करि डारो, काट दिया इंद्रास्त्र चलाए के, हस्त वो शस्त्र चलावन हारो। समुद्र में जाए गिरो, जगदीश्वर ने ब्रह्मदंड जो मारो। पापी को साथ दियो यही कारण, मारो गयो निर्दोष बेचारा। समर्थक राम जन, तन मन राम सुगंध, तदपि रुलावे रक्त का अविच्छिन्न संबंध।
तुम्हारा राम और उसका भाई लक्ष्मण, क्या नागपाश का विष नहीं उतरा अभी जो तुम्हें बेमौत मरने भेज दिया? अपने बल पे इतराने वाले अंगद हनुमान कहां जाकर छुप गए? जय श्री राम। हनुमान को जब याद करोगे प्रकट हो जाएगा। का वध करने नहीं आया। जिसने मेरे भाई अधिकार का वध किया है उस लक्ष्मण से जाकर कहो कि कायरों की तरह मुंह न छपाए, सामने मैदान में आए। उसकी मौत से ललकार रही है। कहाँ है लक्ष्मण? क्या बात है अंगद? क्या मेघनाद रणभूमि छोड़कर भाग गया? कल की विजय ने उसे उन्मत्त कर दिया लक्ष्मण भैया। बार बार गरज गरज कर आपको ललकार रहा है। कह रहा है कि कल के नागदंश के घाव भरे नहीं, या इंद्रजीत की मार से डरकर इंद्रजीत से सामना करने का साहस नहीं रहा। भैया आज्ञा दीजिए, मेघनाद की गर्जन समाप्त करने के लिए मेरे अस्त्र अधीर हो रहे हैं। किंतु तुम इतने अधीर न हो धीरवीर। उसका नाम मेघनाद है। गरजना तो मेघ का स्वभाव है। वीर सौमित्र, उत्तेजित होकर नहीं, एक धीर योद्धा की भांति जाओ। प्रभु, लक्ष्मण जी की सुरक्षा और सहायता के लिए कुछ योद्धा उनके साथ रहे। विभीषण जी! इन मायावियों की कपट लीला को विभीषण जी भली भांति जानते हैं। हमें उनके परामर्श की अवहेलना नहीं करनी चाहिए सौमित्र। अंगद, आज्ञा प्रभु। तुम, हनुमान, नल, नील तत्परता पूर्वक लक्ष्मण के आसपास रहना। जो आज्ञा। वीरों को धूल में मिला दिया है, देवताओं का गर्व चूर चूर किया है। रणभूमि में इन वानरों से खिलवाड़ करने में आनंद नहीं। किसी वीर की वीर के साथ टक्कर हो तो योद्धा की रण पिपासा पूरी होती है। अपने राम और लक्ष्मण से कहो कि सामने आए, या अपने अस्त्र शस्त्र हमारे चरणों में डालकर अयोध्या वापस लौट जाए। तुम निशाचरों को यमलोक भेजे बिना हम अयोध्या कैसे लौट जाए मेघनाथ? आ गया तू। अपनी सहायता के लिए अपने बड़े भैया को साथ नहीं लाया। बढ़ बढ़कर नाद ना कर मेघनाथ। मेघनाथ के सिंहनाद का परिणाम तो तू देख ही चुका है। कल बच गया, लेकिन आज साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुझे बचाने आ जाएंगे तो वो भी नहीं बचा पाएंगे।
सो विफल भय सब बाण, इंद्रजीत ने शक्ति को तब कीनो आह्वान। बिजली जैसी चमकी बरछी और काल की भांति चली बरछी, रणवीरन के उर्चीरन को परगट रण माही भई बरछी। सब रोकन हारे हार गए, सब रोकन हारे हार गए, नहीं काहू के रोके रुकी बरछी। लक्ष्मण को लक्ष्य बनाए लियो, सीधी उर्माही धसी बरछी। वैद्यराज, वैद्यराज, क्या कुछ आशा है ना? आयुर्वेद अंतिम सांस तक आस नहीं छोड़ता श्री राम। हृदय पर गहरा घात है, श्वास नलिका भी अवरुद्ध होती जा रही है। फिर क्या होगा? मेरी वनस्पतियों और जड़ी बूटियों में ऐसी जड़ी बूटी नहीं है जिससे इनका उपचार कर सकूं। वैद्यराज, रघुवीर, अधीर होने से रोगी की पीड़ा दूर नहीं होती। उपाय है, लेकिन अत्यंत दुष्कर, अत्यंत दुर्लभ। आप बताइए तो सही श्रीमान जी। क्या बताऊं हनुमान, यहां से हिमालय पर्वत तक जाकर सूर्य उदय से पहले लौटकर आना असंभव है, इसलिए बताने से क्या लाभ। वैद्यराज, मैं अपने प्रभु के लिए हिमालय तो क्या, कहिए तो ब्रह्मलोक की प्रदक्षिणा करके भी रात रात में लौट आऊं। आप वो दुष्कार्य बताइए तो सही। यदि इतना साहस है तो सुनो। कैलाश और ऋषभ पर्वत के बीच दैवी औषधियों का एक महापर्वत है। वहां 4 महाऔषधियां ऐसी मिलेंगी जिनमें एक दिव्य प्रकाश की आभा चारों दिशाओं को प्रकाशमान करती रहती है। उनके नाम हैं विशल्यकारिणी, स्वर्णकारिणी, संधानी और मृत संजीवनी। इनमें से एक घावों को भर देती है, दूसरी कटे हुए अंगों को जोड़ देती है, तीसरी विकलांग अथवा विकृत शरीर को यथावत रूप दिला सकती है, चौथी मृत संजीवनी, जो यदि समय पर मिल जाए तो मृतक को जिला सकती है। इसी दिव्य औषधि की इस समय आवश्यकता है, परंतु लक्ष्मण के पास केवल 1 रात का समय है, इसलिए यह कार्य सूर्य उदय से पहले हो जाना चाहिए। तभी इस उपचार का लाभ हो सकता है, अन्यथा लक्ष्मण के प्राण बचाना असंभव है।
असंभव तो असंभव ही रहेगा। कहां लंका का समुद्र तट, कहां हिमालय, कौन ला सकेगा संजीवनी बूटी? प्रभु, आपका इस दास से विश्वास उठ गया। हनुमंत, कैसे पृथ्वी के दूसरे छोर से आएगी वो बूटी एक रात में? प्रभु, कर्मवीर सोचते नहीं, केवल कर्मरत हो जाते हैं। आप आज्ञा तो दें। प्रभु, मुझे पूर्ण विश्वास है बजरंग इस कार्य में भी सफल होंगे। प्रभु, प्रभात की पहली किरण से पूर्व संजीवनी लेकर यदि नहीं लौट सका तो फिर अपना ये मुख आपको कभी नहीं दिखाऊंगा अयोध्यानाथ। तुम कभी असफल नहीं हो सकते हनुमंत। जय श्री राम। वैद्यराज, उस बूटी की पहचान तो आपने बताई नहीं। उनकी सबसे बड़ी पहचान है उनका प्रकाशमान होना। एक दिव्य ज्योति उनमें जलती रहती है। यह दिव्य औषधियां समुद्र मंथन के समय सागर से प्रकट हुई थी। उनकी शक्तियों को जानकर देवताओं ने उन्हें हिमालय में गोपनीय रखा है और स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। उनकी आज्ञा के बिना ये औषधियां तुम्हें नहीं मिलेंगी। तुम्हारे जाते ही लोप हो जाएंगी। इसलिए उनके संरक्षक देवताओं से प्रार्थना करना। वो तुम्हारा हेतु धर्ममय है ये जानकर तुम्हें अवश्य अनुमति देंगे। जो आज्ञा। संजीवनी लावन चले, कपि कह जय श्री राम। करुण अवस्था में यहाँ सोचे करुणा धाम। क्या मोल भला इस जीवन का आए, यदि बंधु के काम नहीं। भाई को जो आज बचा न सका, कोई राम का लेगा नाम नहीं। जग वालों, जग में सब कुछ है, भाई जैसा सुख धाम नहीं। है जोड़ी राम और लक्ष्मण की, लक्ष्मण जो नहीं तो ये राम नहीं। लक्ष्मण जो नहीं तो ये राम नहीं। मेरे कारण प्रभु सहे दारुण दुख संताप। सजल नयन विभल भरत, करते पश्चाताप। पल पल व्याकुलता
छिन छिन छीजे रैन कर विलाप हरि मनुज सम कहत बंधु से बैन। मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल मत भैया को रुला रे बोल कछु बोल। भैया भैया कह के भैया भैया कह के रस प्राणों में घोल मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल। धरती पर और न होगा मुझ जैसा हतभागा। मेरे रहते वान शक्ति का तेरे तन में लागा। जा नहीं सकता तोड़ के ऐसे मुझसे नेह का धागा। मैं भी अपने प्राण तजूंगा आज जो तू नहीं जागा। अखियों के तारे लल्ला अखियां तू खोल मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल मत भैया को रुला रे बोल कछु बोल। जाए रैन पवन सुत क्यों अब तक नहीं आए। बुझता जाए आस का दीपक मनवा धीर गंवाए। सूर्य निकल कर सूर्य वंश का सूर्य डुबो ना जाए। बिना बुलाए बोलने वाला बोले नहीं बुलाए। चुप चुप रह के मेरा धीरज न तोल मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल रे मत भैया को रुला रे बोल कछु बोल। संजीवन के रूप में ले लक्ष्मण के प्राण। सूर्योदय से पूर्व ही आ पहुंचे हनुमान। वैद्यराज वैद्यराज मैं बूटी ले आया। अरे महावीर तुम तो पूरा पर्वत उठा लाए। क्या करता वैद्यराज, मैं ठहरा अज्ञानी। आयुर्वेद आचार्य तो हूं नहीं जो जड़ी बूटी की पहचान कर लेता, इसलिए पूरा पर्वत ही ले आया हूं। आप अपने आप पहचान कर लीजिए ना उस संजीवनी की। चलिए वैद्यराज जी। क्या यही है संजीवनी? हाँ यही है संजीवनी। ठहरो, उतावले न हो कपिराज। आरोग्य दायिनी औषधियां प्रकृति का वरदान होती हैं।
इन्हें श्रद्धा भाव से ग्रहण करना चाहिए। जय भगवान धन्वंतरी, हे दिव्य औषधि, हे प्राणदायिनी माता संजीवनी, मैं सुषेण वैद्य एक परमवीर सूर्यवंशी राजकुमार के जीवन की भिक्षा तुमसे मांगता हूं। हे मंगल करनी, अपने गुणों को प्रकट करो, अपने दिव्य प्रभाव से आरोग्य शास्त्र के आयुर्वैदिक सिद्धांत को सत्य सिद्ध करो। माता, एक धर्मरत मानव के कल्याण के लिए आपकी पत्तियों की आवश्यकता है। अपनी पत्तियों से मेरे रोगी को आशीर्वाद प्रदान करें। कहाँ है मेघनाथ? कहाँ है वो मायावी? अरे मेरे धनुष और बाण कहाँ गए? कहाँ गए मेरे धनुष और बाण? भैया, ये है तेरा धनुष और तू युद्ध भूमि में नहीं है। भैया, आप यहाँ? मैं यहाँ कैसे पहुंचा? धीरज रखो सौमित्र, बहुत बड़ा संकट आया था। संकट? हाँ मेरे भैया, और रघुकुल पर आए संकट का निवारण किया संकट मोचन हनुमान ने।